जय हिंद। चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों से माफी चाहते हैं कि हमारे 2 दिन की वीडियो नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब डेली आपकी वीडियो जाएगी। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरीसृप क्या होता है। हमने आपको पक्षी और मत्स्य पढ़ा दिया था। पक्षी में हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी होती है, सबसे बड़ी पक्षी हमिंग बर्ड यानी शुतुरमुर्ग या तो एमू होता है, वो क्लियर कर दिया था। और हमने मत्स्य में आपको पढ़ाया था कि जो है सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। कौन सी मछली होती है? व्हेल शार्क। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे कि सरीसृप क्या होता है। सरीसृप इसमें रेल पे चलने वाले जीव आते हैं। सरीसृप में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि अच्छा ये सब होता क्या है भैया। तो जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में किसी का जो है जब शादी ब्याह होता है तो उसका गहना वरना जन्म कुंडली आदि वगैरह उसकी मांगी जाती है। वही सेम चीज होती है थोड़ा सा। जानवरों में अगर कोई डिटेल्स जानना हो तो ये उनका पहले कैरोलस लिनियर द्वारा रचित जो फाइलम उनका है उस फाइलम में खोजिए कि फाइलम में है तब उनकी कुंडली मिलेगी। अब अगर मनुष्य की जन्म कुंडली कहा जाए तो अभी देखिए मनुष्य की चर्चा नहीं हुई और अभी 10वां संघ भी चल रहा है। तो बात करेंगे मनुष्यों की, तो इसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य में क्या कि कैरोलस लिनियर द्वारा रचित 10वां संघ 10वां फाइलम कार्डेटा फाइलम के 5 पार्ट, जो 5वां पार्ट है स्तनधारी में तीसरा पार्ट है मेटाथेरिया, प्रोथेरिया, यूथेरिया। इस यूथेरिया में मनुष्य की चर्चा की गई है। तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सरीसृप क्या होता है। सरीसृप देखते हैं तो ये सीधा नहीं चलती हैं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलते हैं। किस दिशा में भैया? टेढ़ी मेढ़ी। इनमें जो जीव आते हैं जैसे अभी देखो हमको चलना होता है सीधे, हम ऐसे ऐसे चल के आपके पास ऐसे ऐसे चल के सीधे पीछे, लेकिन इनमें जो जीव होंगे जो सरीसृप में जीव आते हैं टेढ़े, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं, एकदम सीधा नहीं चलते हैं। ठीक, इनमें देखेंगे जैसे छिपकली आप देखेंगे, सांप देख लीजिए, डायनासोर देख लीजिए, कछुआ देख लीजिए, मगरमच्छ, ये सब क्या करते हैं? टेढ़े मेढ़े ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े चलते हैं। सीधा बता दिया कि कैसे चलेंगे, टेढ़े मेढ़े। आप देखेंगे इन जीवों में मतलब ये सरीसृप में जीव आते हैं एकदम सीधा बाबू चलता नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को चलना होता है ऐसे सीधा 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 लेफ्ट राइट मारेंगे, लेकिन ये जो जीव है ऐसे सीधा नहीं चलेंगे। ये तो पैरवाई के आगे फिर हाई वाला हाई ऐसे चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो? सरीसृप की पहचान है कि ये सीधा नहीं चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलते हैं। फिर इनमें देखेंगे कि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है परंतु जुड़ी नहीं होती। क्योंकि अगर जुड़ी होती तो ये शायद खड़ा भी हो पाते, लेकिन इनमें हड्डियां जुड़ी नहीं होती है, इसीलिए ये सब कैसे चलेंगे? रेंग कर चलते हैं। ये सब कैसे चलेंगे? रेंग कर चलते हैं। कैसे चलेंगे बाबू? रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जैसे छिपकली देखेंगे दीवालों पर रेंग के चलेगी, सांप देखेंगे तो ऐसे ऐसे जमीन पर रेंग के चलेगा, मगरमच्छ देखेंगे वो भी जमीन पर ऐसे 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 चलता है। क्लियरली बाबू? फिर इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा सरीसृप, जी हाँ बाबू, सबसे बड़ा सरीसृप अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा सरीसृप होता है डायनासोर। सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा होता है? डायनासोर बाबू। लेकिन चूंकि डायनासोर अब पृथ्वी पे नहीं है तो वर्तमान समय में कौन है? अभी भी तो कोई होना चाहिए सबसे बड़ा सरीसृप। तो सबसे बड़ा सरीसृप बाबू होता है भैया, होता है कोमोडो ड्रैगन होता है। सबसे बड़ा सरीसृप क्या होता है? कोमोडो ड्रैगन होता है। क्या हो जाएगा? कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन के हृदय में देखेंगे, अच्छा कोमोडो ड्रैगन के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कोमोडो ड्रैगन के हृदय में कितने चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। लेकिन बाबू भैया इनमें जो जीव आते हैं जैसे छिपकली, सांप, डायनासोर, कछुआ, मगरमच्छ, अगर इनके हृदय की बात करेंगे तो इनके हृदय में 3 चेंबर होता है। हृदय में कितना चेंबर होगा? 3 चेंबर होता है भैया। कितना चेंबर होता है? 3 चेंबर होता है। पहचान क्या होगी? इनके हृदय में 3 चेंबर, या टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलते हैं या सीधा नहीं चलते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है परंतु जुड़ी नहीं होती है। इन्हें रेप्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इन्हें रेप्टाइल कहते हैं। सरीसृप को क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं। फिर इनमें अगली पॉइंट देखेंगे, यह विषमतापी होते हैं। कैसे होंगे? विषमतापी होते हैं। विषमतापी का अर्थ बाबू समझना, भैया समझना, बॉडी का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। बॉडी का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों की बॉडी में देखेंगे तो हम लोगों की बॉडी नॉर्मली हमने बताया आपको टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना टेम्परेचर होता है?
37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इनमें जो जीव आते हैं उनके जीव उन जीवों का शरीर का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। अच्छा, शरीर का फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है कहने का मतलब जैसे आप देखेंगे कि इनमें जो सांप है और फिर देखेंगे मगरमच्छ है और क्या है ये जो है हमारी मगर क्या नाम है इनका, कछुआ, ये सब जो है जब जल में जाते हैं तो अभी हमने बताया कि शरीर का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। क्योंकि जल का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो वो अपने शरीर के टेम्परेचर को उसी टेम्परेचर में ढाल लेते हैं ताकि वो उसमें आसानी से रह सके। तो अब हम लोगों को अगर 24 आवर बाई 7 रहना हो पानी में तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए आप देखे होंगे कि पानी में अगर ज्यादा देर तक हम रहते तो हमारे त्वचा सफेद हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी, क्योंकि उस टेम्परेचर को हमारी त्वचा एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उसी तरह से अगर इनमें देखेंगे इन जीवों में, तो इनकी त्वचा उस टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसी टेम्परेचर में ढल जाती है। अगर पानी में रहेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अपना टेम्परेचर कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर पानी से बाहर आते हैं तो बाहर अगर ठंडी है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गर्मी है तो 40 से 45 डिग्री में उसमें वो कन्वर्ट धीरे धीरे कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें विषमतापी भी कहा जाता है। इनका बॉडी कैसा होता है, विषमतापी होता है। कोमोडो ड्रैगन के हृदय में कितने चेम्बर, अच्छा कोमोडो ड्रैगन देखेंगे तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन कहाँ पाए जाएंगे, इंडोनेशिया में पाए जाएंगे। जी हाँ बाबू, भारत में इनका नामो निशान नहीं है। सौ सीधी बात, भारत में यह नहीं पाए जाएंगे। या कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इनके हृदय हम देखेंगे तो 4 चेम्बर, अभी हमने बताया कि केवल और केवल कोमोडो ड्रैगन के हृदय में कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। कोमोडो ड्रैगन देखेंगे बापू छिपकली, बड़ी जात वाली छिपकली की तरह होता है। जैसे अभी सिंपल फॉर्म में समझना है तो आप लोग गांव में कहते हैं बोर, गांव में क्या कहते हैं गोल, वही गोल का एक बड़ी साइज होती है, उसी गोल का एक बड़ी साइज होती है जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है, जो कि ब्लैक कलर की होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। खड़े आप देखेंगे बाबू ना, तो खड़े बकरी होती है, मतलब जो भी जानवर उनको मिलते हैं पूरा खड़े घूट जाते हैं। हम लोगों को पाएंगे तो पूरा खड़े निकल जाएंगे, हजम भी कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। और इनमें देखेंगे कि सबसे जहरीला सांप, सबसे जहरीला सांप देखेंगे तो हाइड्राफिस होता है। सबसे जहरीला सांप क्या हो जाएगा, हाइड्राफिस होता है। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है भैया, हाइड्राफिस होता है। उसके बाद फिर तब ना ये सब किंग कोबरा और आदि वगैरह आएंगे। ठीक है, हाइड्राफिस बता दिए। इसमें देखेंगे कि सरीसृप मतलब जो सांप होते हैं, सांपों का जहर देखेंगे तो 2 टाइप का होता है। सांपों का जहर कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला होता है हीमोटॉक्सिक और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। पहला क्या होता है, हीमोटॉक्सिक होता है और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक क्या होता है और न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, इसमें क्लियर समझने के लिए कि हीमो समझ लीजिए, हीमो से हीमोग्लोबिन, हीमो से क्या समझेंगे, हीमोग्लोबिन। टॉक्सिक का मतलब हो जाएगा जमाना। ठीक है, हीमो का मतलब क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ये पॉइजन, ये मतलब ये जहर सांपों में पाया जाता है। सांप में 2 टाइप का जहर पाया जाता है, या तो हीमोटॉक्सिक होगा या तो न्यूरोटॉक्सिक। दोनों में से एक जहर सांप में होता है। और सांप में बाबू ये चीज समझना है कि सांप की अगर पूरी पृथ्वी पे देखेंगे तो 140 प्रकार की प्रजातियां होती है। 140 प्रकार के सांप होते हैं पृथ्वी पे, जिनमें से देखेंगे तो 10 से 15 ही सांप जहरीले होते हैं। बाकी बेचारे तो घलुआ होते हैं, कुछ इनके काटने से कुछ नहीं होगा। आप देखे होंगे कि तो बेमतलब का डोराहा मारा आता है, तो अभी बेचारा कहाँ गलती हो, तो जहरीले नहीं है। धानी में बगैर मारा जाती है सब, उनमें भी उतना जहर नहीं है, बेचारी झुरवा सब मारा जाती है। और भी ऐसे सांप हैं कि जिनके काटने से कुछ नहीं होता है, और इसी सब का फायदा उठा लेते हैं बाबा साहब। कौन से उठा लेंगे, बाबा साहब। बाबा क्या करते हैं कि उनको ये आइडिया है कि पृथ्वी पे इतने 140 प्रकार के सांप है, जिनमें से 10 या 15 तो ऐसे होंगे जिसके काटने से आदमी मर जाता है। बाकी अगर देखेंगे तो वो जहरीले नहीं होते हैं। अब बाबा को ये सब जानकारी है, तो इसीलिए लोग बाबा के पास जाते हैं। अब बाबा को चूंकि जानकारी है, तनी झुरवा मंत्र अंतर खुद भी घाव जा, आपका ठीक हो जाएगा। अब काटा है तो दूसरा सांप, अरे झुरवा में कूद देता तब क्या हो जाएगा, तब तो बच ही न जाएगा। अगर सही में कोनो जहरीला वाला काटे तब ले जाए बाबा के पास, समझ में आ जाएगा।
कहना मतलब नहीं होगा चाहे बाबा कितना फूके चाहे कितना दवाई दे, ठीक नहीं होगा बाबू। इसीलिए आपको अगर कुछ हो रहा है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए। ये बाबा होगा तो मतलब कुछ नहीं इनसे होगा, ठीक है। आपको कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो सांपों का जहर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक हो जाएगा हीमोटॉक्सिक, दूसरा हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिक। एक हो जाएगा हीमोटॉक्सिक, दूसरा हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक का मतलब हमने बता दिया कि हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। मतलब ये जो पॉइजन है, ये जहर है, जब भी हमारे ब्लड में इंटर होता है, जब ब्लड में इंटर होता है तुरंत हीमोग्लोबिन को जमाने लगता है। हीमोग्लोबिन जमता है जिससे रक्त का थक्का जमता है। जैसे आप देखेंगे कि पनीर में सब जमाते हैं, दूध फाड़ते हैं, वैसे ही रक्त का थक्का बनने लगेगा जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हृदय तक बंद हो जाएगी। और जब हृदय में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बाबू आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, आपकी कहानी एकदम खत्म। इसीलिए क्या होता है कि जब कहीं भी क्या हो कि सांप अगर काटे तो वो अगले वाले हिस्से में एक कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि वो पॉइजन पूरे बॉडी में ना फैल सके, ठीक है। अगर पूरे बॉडी में फैला धीरे 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 सभी खून को वो जमा देगा। सेल डिवीजन बॉडी में तेजी से होता है, सभी खून को जमा देगा और आपके हृदय तक, आपके दिल तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। हीमोटॉक्सिक समझ गए। अब देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरो का मतलब हो जाएगा न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल कहाँ होती है? ब्रेन में। तो ये जब पॉइजन, ये जब जहर हमारे ब्लड में इंटर होगा तो ये पहले तुरंत भागेगा ब्रेन में। ये ब्रेनवा को काम करना पूरी तरह से बंद करवा देता है। ब्रेन आपका काम करना बंद कर देगा जब ये जहर आपके बॉडी में अंदर होगा। जब ब्रेन काम करना बंद होगा आपकी सर की जो नसें हैं वो फटने लगेंगी, आपकी हो जाएगी डेड, आप मर जाएंगे। जहर कितने प्रकार के? सांप के 2 प्रकार के। हीमोटॉक्सिक खून जमा देगा, न्यूरोटॉक्सिक ये ब्रेन पूरा देगा। क्लियरली बाबू, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। ये सारी ट्रिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा उभयचर, उभयचर के बाद देखेंगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उभयचर, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया है कि सभी ट्रिक क्या होते हैं जिसे रोटाइल डलता है। उभयचर में हम लोग देखेंगे कि इनमें केवल और केवल मेढक आते हैं। उभयचर में क्या आते हैं? मेढक आते हैं। उभयचर में क्या आएंगे भैया? मेढक आते हैं। मेढक को उभयचर क्यों कहा जाता है? उभयचर का मतलब ये होता है कि जो पानी में भी रह ले और जो जमीन पे भी रह ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना समझ में आओ, जैसे मछली अगर देखी, मछली केवल के पानी में रहता है, बाहर निकाला जाए तो मर जाएगी। इंसान केवल के बाहर वातावरण में रह सकती है, पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज इसमें क्या होता है? मेढक एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। इनमें आखिर होता क्या है? तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि मेढक के जो छोटे बच्चे होते हैं, मेढक के क्या होंगे? जो छोटे बच्चे होते हैं इन्हें हम लोग टेडपोल कहते हैं। मेढक के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। मेढक के बच्चे देखेंगे तो भुट्टी की तरह, भुट्टी वाली मछली जिसने देखा हो गाँव वाले में जानते होंगे भुट्टी मछली क्या होती है। तो उस तरह मेढक के बच्चे दिखते हैं। और कौन कौन तो कंफ्यूज जाता है कि भुट्टी वाली मछली है कि मेढक का बच्चा है, मार के देख के खा जाता है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि जो छोटे मेढक होते हैं, जो अभी छोटे हैं, जिनमें अभी फेफड़े नहीं बने हैं, उन छोटे मेढकों में सांस लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए उनके पास गलफड़े होते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए उनके पास क्या होता है? गलफड़े होते हैं। लेकिन वही मेढक जब धीरे धीरे बड़े हो जाती हैं तो उनके पास क्या आ जाता है? फेफड़ा आ जाता है, जिससे वह गलफड़ों से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और धीरे धीरे बड़े होते तो फेफड़ा मिलेगा जिससे वो पानी के बाहर भी सांस ले सकते हैं। दोनों जगह मेंटेन रहते हैं। कहाँ होते हैं? यह जमीन पर रहते हैं। यह जब जमीन पे रहते हैं तो फेफड़े से सांस लेते हैं। किससे लेंगे? फेफड़ा से। और जब कभी पानी में जाते हैं तो किससे सांस लेते हैं? गलफड़ा से। तो इनमें क्या होता है? मेढकों में गलफड़ा और फेफड़ा दोनों चीजें होती हैं। इसलिए बाबू समझना, यह पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मेढकों को उभयचर कहा जाता है। मेढक को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। मेढक की हृदय में अगर बात करेंगे तो इनकी हृदय में 3 चेम्बर, जी हाँ भैया, इनकी हृदय में भी कितने चेम्बर? 3 चेम्बर होते हैं। इनमें देखेंगे निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर,
फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर कैसे बाबू? अभी हम लोगों ने मनुष्य में देखेंगे कि क्या होता है कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। हमने आपको पढ़ाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ाया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो ओवरी हो गए और ये ओवरी से जो कनेक्ट होता है यूटेरस तक जो नली होती है, इसे हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। यही क्या है हमारा फैलोपियन ट्यूब है बाबू, समझना। ये क्या है? कौन सी नली है? फैलोपियन ट्यूब। तो इनमें जो निषेचन की क्रिया हम लोगों मनुष्य में निषेचन की क्रिया क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब में। इसमें से एक ओवम निकल के यहाँ से इंतजार करेगा, यहाँ से स्पर्म एंटर होगा, यूटेरस तक जाएगा, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। यही दोनों का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद वो रिटर्न कहाँ जाएगा? ओवरी प्रेशर के थ्रू यूटेरस में आ जाता है। उस यूटेरस में उस बच्चे का विकास होता है, जिसे युग्मक कहते हैं, क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज। वही धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो, और वही 9 महीने के बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसे एक शिशु कहते हैं, बच्चा कहते हैं। लेकिन हम लोगों में ये प्रोसेस होता है, लेकिन मेढकों में देखेंगे तो मेढकों में ये प्रोसेस नहीं होता है। इनमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर, मतलब शरीर के ऊपर उनका ओभम आ जाता है। मेढक का ओभम कहाँ जाएगा? इनके शरीर के बाहर आ जाता है। मेढकों का ओभम शरीर के बाहर यानी उनकी पीठ पे आ जाता है, जिससे एक मादा क्या होता है कि एक नर युग्मक जब आता है, अरे नर मेढक आता है और उनकी पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। पीठ के ऊपर चढ़ जाएगा और शरीर के ऊपर ही वहीं पे फर्टिलाइजेशन करती है। जो मादा मेढक होते हैं उनका जो उनके अंदर जो ओभम बनता है वो ओभम उनकी पीठ पे आ जाता है। निकलने के बाद, शरीर से निकलने के बाद उनकी पीठ पे आ जाएगा, जिससे नर मेढक जब उनकी पीठ पे आएंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो कहाँ होती है भैया? इनके फर्टिलाइजेशन की क्रिया शरीर के बाहर। ये उभयचर भी कंप्लीट होता है। अब जो एक लास्ट बचा है स्तनधारी, उसको हम देखते हैं आगे। आप अगर इसका स्टिकर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, मिलते हैं हम आपको आगे। तो चलिए देखते हैं स्तनधारी। ठीक है, क्या देखेंगे? स्तनधारी आज 4 चीजें हो गई थी, उभयचर, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, 4 हो गई। तो लास्ट चीज बचा है कार्डेटा, मतलब ये कार्डेटा सन का सबसे लास्ट टॉपिक है। और जो है क्या है? कैर्वियोसिनियर जो 10वां संघ है वो भी एक लास्ट टॉपिक है। आज ये हम लोगों का कार्डेटा सन मतलब ये पूरा जंतु जगत खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले स्तनधारी में इसे मैमल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इन्हें मैमल्स कहते हैं। इनमें देखेंगे कि यह अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। पहचान क्या होगी? अपने बच्चे को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। और उनकी पूंछें भी होती हैं। इनकी क्या होती है? पूंछें। 2 पहचान हो गई, अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे और क्या हो जाएंगे? पूछे जाएंगे। इनमें तो रीढ़ की हड्डियां तो रहेंगी, सब में रहेंगी। और ये देखेंगे कि ये स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। स्तनधारी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। स्तनधारी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद भैया इसमें देखेंगे कि पहले प्रोटोथेरिया देख लेते हैं। प्रोटोथेरिया के जीवों की पहचान क्या होगी? यह अंडा देती है और अंडा देने के बाद जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को दूध पिलाते हैं। जैसे देख लीजिए मुर्गी। मुर्गी में क्या होता है कि वह अंडा देती है, अंडा देने के बाद अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो उसको इसमें नहीं रखा जाएगा। इसमें एक जीव होगा ऐसा कि जो अंडा देगा, अंडा देने के बाद जब उस अंडे में से बच्चा निकलेगा तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जैसे इनमें जो जीव आते हैं प्लेटिपस। कौन से जीव आते हैं? प्लेटिपस जीव आते हैं। प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो अंडा देने के बाद जब उसमें से बच्चा निकलता है तो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। क्लियर भैया? प्रोटोथेरिया में कैसे जीव रहेंगे? ऐसे जीव आते हैं जिनमें जो जीव बच्चा देने के बाद और अंडा देने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। क्लियर भैया? मेटाथेरिया में देखते हैं कि मेटाथेरिया क्या होता है। मेटाथेरिया, इनमें जो जीव आएंगे इनके पेट में एक थैली होती है। पूछे तो सब रहेंगे क्योंकि ये पूछ वाला डिस्कनेक्टिव है। ठीक है, तो मेटाथेरिया में देखेंगे कि इनमें इनका जो पेट होता है उसके पेट में एक थैली होती है, जिसे मार्सोपियम थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सोपियम थैली। क्या कहेंगे भैया? मार्सोपियम थैली बोलते हैं। कौन सी थैली होगी? मार्सोपियम थैली। जैसे कंगारू,
कंगारू के पेट में क्या होती है, एक थैली होती है जिसे मार्कोपियन थैली कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कंगारू। तो इनमें क्या होता है मेटाथेरिया में, ये जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा अविकसित होता है। कैसा होगा, अविकसित होगा, अविकसित, विकसित कैसा बच्चा होगा। यानी मेटाथेरिया में जो जीव आएंगे इनके पेट में थैली होती है और यह क्या होते हैं कि अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित मतलब, अविकसित मतलब इनका जो बच्चा पैदा होता है या तो आंखें नहीं रहेगी, या तो मुंह नहीं रहेगा, या तो हाथ पूरी तरह से नहीं बना रहेगा, या तो पूंछें नहीं रहेंगी, मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा इनका अविकसित रहता है। तो बच्चा देने के बाद ये अपनी मार्कोपियन थैली में अपने बच्चे को रखते हैं और उसी थैली में अपने बच्चे का पूरा विकास करते हैं, उसी थैली में अपने बच्चे का पूरा विकास करते हैं। अब देखेंगे यूथेरिया। यूथेरिया में कौन से क्या आएंगे, यूथेरिया में जो जीव है ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। बच्चे को दूध तो सबने पिलाया है, लेकिन ये अंडा देने के बाद जो बच्चा हुआ तब पिलाया है, ये भी डायरेक्ट पिलाया है, इसमें अंडा नहीं देती है। लेकिन इनमें भी क्या होता है, बच्चा देने के बाद तुरंत अपने बच्चे को क्या करेंगे, दूध पिलाएंगे। जैसे आप देखेंगे, अच्छा इनमें हमने बता दिया कि इनमें कैसा बच्चा पैदा होता है, अविकसित यानी अल्प विकसित बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। लेकिन यूथेरिया में जो जीव आएंगे तो इनमें क्या होता है कि ये अपने बच्चे को पूर्ण विकसित जन्म देते हैं। जैसे इसमें आ जाएंगे मनुष्य, जैसे कौन आ जाएंगे, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस। अब जितने भी जीव बचे हैं सबके सब इसी में आ जाएंगे। जितने भी पृथ्वी पे जीव बचे हैं, जितने के हम पढ़ा चुके हैं, उसके अलावा जो बचे हैं सब किस में आ जाएंगे, यूथेरिया में आ जाते हैं। किस में आ जाएंगे भैया, यूथेरिया में आते हैं। इनमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक थन होता है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए थन। मनुष्यों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथि होगी, स्तन ग्रंथि। और जानवरों में भी देखेंगे उनमें एक बड़ा सा थन होता है। क्लियरली भैया, तो हम लोग किस में आते हैं, यूथेरिया। माने अगर हम लोगों को जन्म कुंडली पूछ रहा है तो वो जो बनवाई गई है वो तो रियल नहीं, रियल तो ये है बाबू जो हमको साइंटिफिकली मिला है कि कैरोलस द्वारा रचित वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार 10 संघों के बीच में जो 10वां संघ, 10वां फाइलम है कार्डेटा फाइलम, इस कार्डेटा फाइलम में जो स्तनधारी वर्ग है उस स्तनधारी में जो यूथेरिया वर्ग है उसमें हम लोग मनुष्य की चर्चा की गई है। मनुष्य को किसमें रखा गया है, यूथेरिया में। ये आपका कार्डेटा संघ खत्म होता है। अब देखेंगे कोई एक नया टॉपिक जो अभी हम छूटा हो उसको देख लेंगे आगे। तब तक आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।